बहुत मजा आ गया आज आपको यहाँ पे देख के भाई और बहनों। पूरी दिल्ली से, पंजाब से यूथ क्लब वाले भी आए हुए हैं, पूरी दिल्ली से आए हुए भाई और बहनों, पंजाब से, गुजरात से, गोवा से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से और भी देश के कई राज्यों से आज कई राज्य हाथ उठा रहे हैं, कई राज्य वाले, छत्तीसगढ़ वाले भी हैं। पूरे देश से आज अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल के हौसले को सलाम करने के लिए आज पूरे देश से केजरीवाल के सेनानी यहां पे इस मैदान में आए हुए हैं। जंतर मंतर के उसी मैदान में आए हुए हैं जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके, इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। 13 साल के अंदर अंदर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा तक एमएलए खड़े कर दिए। ये एक ऐतिहासिक पार्टी इसी ऐतिहासिक मैदान से, जंतर मंतर के, इसी गोपाल राय जी ने कहा, इसी नीम के पेड़ के नीचे आम आदमी पार्टी पैदा हुई जिसने इतने ऐतिहासिक काम किए। लेकिन काम तो ऐतिहासिक किए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक झूठे आरोप भी इसी पार्टी के नेताओं पे लगाए गए। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक साजिशें आपकी ऐतिहासिक पार्टी ने झेली। सबसे ज्यादा साजिशें, झूठ, सबसे ज्यादा प्रताड़ना अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम ने झेली। ऐतिहासिक पार्टी ने ऐतिहासिक काम किए और ऐतिहासिक झूठ का सामना किया, ऐतिहासिक साजिशों का सामना किया, ऐतिहासिक प्रताड़नाओं का सामना किया। लेकिन एक और इतिहास रचा, बहुत ऐतिहासिक रूप से पाक साफ होके, कोर्ट सर्टिफाइड पाक साफ होके आपकी पार्टी आज फिर से जंतर मंतर पे खड़ी हुई है। खाली ये नहीं है कि किसी राजनीतिक मंच से आज कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। संविधान के द्वारा बनाए गए कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक तो लगी जाती है, एक काला धब्बा तो लगी जाता है। लोग कहते थे राजनीति ऐसी काजल की कोठरी है, जहां से गुजरोगे, जहां से घुसोगे तो एक ना एक धब्बा तो लगी जाता है। लेकिन सलाम है अरविंद केजरीवाल की उस राजनीति को जो काजल की कोठरी से नहीं, इनकी काल कोठरी से भी निकल आए, लेकिन एक काला धब्बा नहीं लगा पाए। एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल पर, एक धब्बा नहीं लगा अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर, अरविंद केजरीवाल की सरकार पर और अरविंद केजरीवाल जी की टीम पर। काजल की कोठरी से भी पाक साफ निकल के आई आज हमारी पार्टी। एक जरूरी बात लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज, मेरे दादा फौजी थे, भारत की फौज में रहे। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। मेरे घर में देशभक्ति का माहौल था। मैंने पत्रकारिता में भी देशभक्ति के भावना से काम किया। हमेशा सोचता था मैं, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरे पिता ने मेरे अंदर देशभक्ति का जज्बा भरा। केजरीवाल जी ने उस देशभक्ति को रास्ता दिखाया और मुझे लगता रहा कि अगर देश के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। मुझे लगता था कि देश के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के नौजवानों को नौकरियां दिलवाएंगे तो देशभक्ति होगी। देश के व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़ेगा, सरकार ऐसे काम करेगी तो देशभक्ति होगी। लेकिन आज 10 साल के राजनीतिक अनुभव के बाद और इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद इस जंतर मंतर की जमीन से मैं कह रहा हूं कि स्कूल बनाना देशभक्ति है, अस्पताल बनाना देशभक्ति है, नौकरियां दिलाना देशभक्ति है,
व्यापारियों का व्यापार बढ़ाना देशभक्ति है। लेकिन आज की तारीख की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी से भारत को मुक्त कराना भी देशभक्ति है। नरेंद्र मोदी के अत्याचार से भारत को मुक्त कराना भी आज हमारी देशभक्ति है। और हम अपनी इसको देशभक्ति की परिभाषा में रखें, इसको हमको देशभक्ति की परिभाषा में जोड़ना पड़ेगा। सत्ता की हवस में डूबे हुए चौथी पास राजा की सत्ता की हवस से देश को मुक्त कराना आज हमारी देशभक्ति है। सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी सत्ता की हवस के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, दिल्ली पुलिस का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग, पूरी की पूरी सरकार का दुरुपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। इनको हटाना देशभक्ति है कि नहीं है? तैयार हो? हमको ऐसा चौथी पास राजा अपने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चाहिए जो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बन के सत्ता में बना रहना चाहता हो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका दबाव डाले तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दे। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चाइना हमारी जमीन में घुसा है और वो आंख बंद करके बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत को गाली देता रहे और वो जबान बंद करके मौन में बैठ जाए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको हिम्मत वाला, पढ़ा लिखा, ईमानदार, दूरदर्शी और कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। कट्टर ईमानदार नेता चाहिए हमें प्रधानमंत्री के रूप में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हवाई जहाज से उतरते उतरते खीसे नहीं पोड़ता, ही करता घूमे सारी दुनिया में। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जिसके बारे में दुनिया में दलाल कहना शुरू कर दें कि हम तो इसको जब चाहें जहां जिसके सामने नचवा देते हैं। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश में स्कूलों की बात करे, जो इस देश में अस्पतालों की बात करे, रोजगार की बात करे, व्यापार की बात करे। कौन है ऐसा नेता जो ये सब कर सकता है? कौन है? जोर से बताओ। इसी जंतर मंतर से आवाज उठानी है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना देशभक्ति है और केजरीवाल जी को सत्ता में बिठाना देशभक्ति है। लेकिन खाली अभी तक भी नहीं हुआ। आप सबने गली गली में मेहनत की है, हिम्मत दिखाई है, तब अरविंद केजरीवाल सत्ता तक पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी ने झूठी मनोहर कहानियां लिख के केजरीवाल जी को सत्ता से हटाया। सबको दोबारा हिम्मत से काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा। तैयार है? खून पसीना बहाना पड़ेगा। तैयार है? हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, साहस से काम लेना पड़ेगा। तैयार है? इनकी सीबीआई और ईडी से टकराना पड़ेगा। तैयार है? हिम्मत है? जोर से बोलो, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। तो केजरीवाल जी, ये देश की जनता की हिम्मत आपके साथ खड़ी है। केजरीवाल तुम संघर्ष करो, केजरीवाल संघर्ष करो, केजरीवाल आगे बढ़ो, केजरीवाल आगे बढ़ो। आज के इस मंच से मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से इस देश के हर देशभक्त का, जो अपने देश के लोगों से प्यार करता है, एक ही सपना होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को हटाना है, केजरीवाल को। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।